ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ सप्तत्रिशो अध्याय 37वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस और दक्ष वध, वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाना और भगवान शिव प्रसन्न होके उसे गणाध्यक्ष की प्राप्ति प्राप्त करना कि जब वीरभद्र यहाँ से विजय प्राप्त होके भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे, महादेव के यहाँ पहुंचे, तो जय जयकार होने लगा और महादेव ने वीरभद्र को गणाध्यक्ष की पद की प्राप्ति प्रदान की। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जितने भी देवता रुके थे, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि, माता सरस्वती, तो देवताओं में और वीरभद्र में भयंकर युद्ध हुआ और दक्ष प्रजापति को अंत में मृत्यु दंड मिला और सारे देवता पराजित हो गए। तो इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूं कि जब भगवान विष्णु लड़ते लड़ते वीरभद्र से युद्ध के लिए गए तो वीरभद्र ने उनके छाती पर त्रिशूल से प्रहार किए और उस त्रिशूल के प्रहार से भगवान विष्णु धरती पर अचेतावस्था में गिर पड़े। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। जो हमारी इस कथा को सुन रहे हैं और जो इस कथा को देख रहे हैं, महादेव की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे, वो अपने जीवन को सुखमय बनाते चले जाएं। तो अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप सुनिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। तो चलते हैं आपको कथा में लेके संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोकों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ और पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलय कालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर याज्ञिकों ने स्तंभ से मुक्त कराने वाले मंत्र का जाप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त कर लिया। तो देखा जाए तो भगवान विष्णु ने वीरभद्र के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र भी चलाए, लेकिन वो सुदर्शन चक्र भी निष्फल हो गया। और हे मुने, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर
सांग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सांग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असाध्य तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का मन में विचार किए। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणामों को, जो शत्रुओं के लिए असाध्य था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ये विचार कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो विष्णुमयी गते चैव देवाश्च मुनिभिः सह विनिर्जिता गणे सर्वे एते यज्ञोपजीविनः तमुपद्र वालाच्य विध्वंस्तम च महामुखम मृगस्वरूपो यज्ञो हि महाभीतोपि दुद्रुवे तम तदा मृगरूपेण धावन्तं गणनं प्रति वीरभद्र समादाय विष रस्क मथा करोत्। ततः प्रजापतिं धर्मं कश्यपं च गृह प्रगृहं स अरिष्टेनेमिं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरं मुनिमांगिरसं चैव कृशाश्वं च महागणः जघान मूर्ध्नि पादेन दत्तं च मुनिपुंगवं सरस्वत्यश्च नासाग्रं देवमार्तुस्थैव च विचिच्छेद कर जाग्रेण वीरभद्र प्रतापवान ततोन्यानपि देवादीन विदार्य पृथ्वी तले पतयामास स्वयं वै क्रोधाक्रांताति लोचन वीरभद्रो विदार्यापि देवान् मुख्यानुनीनपि नाभुच्छान्तो दुत क्रोध फणिराडिव मंडितः वीरभद्रोदघृताराति केसरीव वनद्वीपान् दिशो विलोके आमास कः कुत्रास्थित्य नुच्छरणं व्याप्योत्थितमृगं यावन्मणिभद्र प्रतापवान् पदाक्रम्यो रसितादा कार्षितच्छमश्रुलं मंचनं चण्डश्च तोपाटयामास पुष्णो दन्तां प्रवेगतः शप्यमानो हरे पूर्वं यो सहृदय यन्दतः नन्दी भग्यस्य नेत्रैः पति तस्य रुषा भुवि उजाहार दक्ष मच्छाणायः सपन्त सूचतः विडिम्बिता स्वधा तत्र सा स्वाहा दक्षिणा तथा मंत्रास्तास्त्रता चान्ये तत्रस्तागण नायकः वा वृषेस्ते पुरीषाणि वितानाग्नय रुषागणः अनिवार्यम तदा चक्रोणा वीरास्तदा मर्मतम। तो उसके बाद मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर, ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे मुनियों सहित, उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। तो उस समय जब विध्वंस होने लगा और यज्ञ विध्वंस हो गया, तो यज्ञ देवता जो थे वो मृग का यानी हिरण का रूप धारण करके वो भी वहां से भागने लगे और मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया, यानी उस मृग को भी बिना सिर का कर दिए वीरभद्र। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर, अरिष्ट नेमि मुनि अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती यानी माता सरस्वती तथा देव माता अदिति की नासिका के
अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर लिया। तो माता सरस्वती और अदिति, जो माता सती की माता जी थी अदिति, उनके नाक के अग्रभाग को विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्यान्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। तो सारे यज्ञ को जीतने के बाद वीरभद्र ने सारी दिशाओं को देखे कि कहीं कोई शत्रु छिपा तो नहीं है, और कोई शत्रु बचा है तो किस दिशा में है, ये देखने लगे। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली, और चंड ने बड़े वेग से पुरुष के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली। जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था, और गणेश्वरों ने स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वितानाग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अंतर्वेदांत रगतम नीलिनम तद्याद बलात् अनीनाय समाज्ञाय वीरभद्र स्व भूसुतम कपोलेस्य गृहीत्वा तम खड्गेनोपहतं शिरम अभेद्यमवतस्य तच्च योग प्रभावतः अभेदम तच्छिरो मत्वा शस्त्रास्त्रैश्च तु सर्वशः करेण त्रोटयामास पद्यामाक्रम्य चोरसी तच्छिरस्तस्य तुष्टस्य दक्षस्य हरवैणिनः अग्निकुंडे प्रचिक्षेप वीरभद्रो गणाग्रणी रेजे तदा वीरभद्र स्त्रीशूलं भ्राम्यंकरे क्रुद्धारण संवर्ता प्रज्वल्यावरतोमपा पमाह अनायासेन हत्यवान् वीरभद्रस्तनोग्निना ज्वालयामास सक्रोधो दीप्ताग्निशलभाविना वीरभद्रस्ततो दग्धान् दृष्ट्वा दक्ष पुरोगमान् अट्टहट्टः समाकरोति पुरयश्च जगत्त्रयम् वीरश्रियावृत्तस्त्र तत्तो नंदन संभवा पुष्पवृष्टि सर्वभुद्या वीरभद्रे गणान्विते वपुर गंधर्वाः सीताः सुगंधाः सुखदाः शनैः शनैः देवदुह भयं नेदुं सममेव ततः परम कैलासं स एव वीर कृतकार्यस्तथा परम विनाशीत दृढ़ध्यावत्वं भानुमानिव सत्वरम कृतकार्यं वीरभद्रम दृष्ट्वा संतुष्ट मानसः शंभुर्वीर गणाध्यक्षम चकार परमेश्वरः। उसके बाद ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक खींच लाए। उनका गला पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया।
तो देखा जाए तो अंत समय में दक्ष प्रजापति का वध भी वीरभद्र ने कर डाला। और वीरभद्र को अगर देखा जाए तो साक्षात महादेव ही वीरभद्र हैं। और अंततो गत्वा उसके सिर को अभेद करके उसके सिर को हवन कुंड में ही डाल दिए वीरभद्र। और तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथों में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में वर्ताग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी की को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधि तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। और कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर ने शिव जी की मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। ये वरदान वीरभद्र को भोलेनाथ ने दिया, गणों का अध्यक्ष। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम 37 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा 38वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दधीचि मुनि और राजा क्षुभ के विवाद का इतिहास और शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। तो इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा और महामृत्युंजय मंत्र की महत्ता के बारे में। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।